हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम लोगों ने क्या सी ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, उसका सीरीज ऑफ वीडियोस भी कवर किया है। तो अभी तक आपने इस वीडियोस को कवर नहीं किया तो इस चैनल में जाके वीडियो लिस्ट में जाके वो वीडियोस को कवर कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो, तो आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या है कि ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ भी मैथमेटिक्स में रहता है ना, कुछ ऑपरेशन करना है तो आपको ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे अरिथमेटिक भी बात करें तो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो सब ऑपरेटर है, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऑपरेटर है। तो सी प्रोग्रामिंग में जो भी ऑपरेटर है उसको हम ये वाले पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कुछ अदर ऑपरेटर भी से। जैसे मैं बात करूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर में, तो उसमें यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस वो सब ऑपरेटर हैं। अनरी ऑपरेटर की बात करें तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दो ऑपरेटर है। रिलेशन ऑपरेटर की बात करें तो लेस देन, ग्रेटर देन वो सब ऑपरेटर है। और लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो डबल एम्परसेंड जो लॉजिकल एंड है, डबल वर्टी के बाद लॉजिकल और ऑपरेटर है, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। बीट वाइज ऑपरेटर भी कुछ रहते हैं कि जो बीट पे वर्क करते हैं। जैसे सिंगल एम्परसेंड की बात करें तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, सिंगल वर्टिकल बात करें तो लॉजिकल और ऑपरेटर है, बीट वाइज और ऑपरेटर है। और लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट जो है वो थर्ड वाला जो है ना वो बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। और जो फोर्थ वाला है जो एंगल ब्रैकेट राइट हैंड साइड है तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। और टिल्ड करेक्टर जो है लॉजिक बीट वाइज नॉट ऑपरेटर है। और लास्ट वाला जो कैरेट सिंबल है वो एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर है। और टर्नरी ऑपरेटर की बात करें जो क्वेश्चन मार्क कॉलन है जो टर्नरी ऑपरेटर है। तो ये सब ऑपरेटर हम वन बाय वन कवर करते थे। तो फर्स्ट ऑपरेटर की बात करें जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या आता है, प्लस जो एडिशन करना है तो आपको दो ऑपरेंड का एडिशन करना है तो अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर का यूज होगा। माइनस ऑपरेटर का कब यूज होगा, जो दो ऑपरेंड का आपको जो दो नंबर या दो ऑपरेंड जो भी है ना उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सेकंड वाला जो माइनस ऑपरेटर का यूज होगा। तो थर्ड वाला जो है ना डिवीजन ऑपरेटर, उसको आपको क्या है कि दो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करना है ना, तो आपको क्या है कि ये थर्ड वाला ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। और फोर्थ वाला जो ऑपरेटर है ना वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, उसको स्टार जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसको आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो और लास्ट वाला जो ऑपरेटर है वो परसेंटेज सिंबल है, वो मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या होता है इसमें कि आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं ना, जो भी रिमाइंडर आता है ना वो मॉड्यूलस ऑपरेटर से कैलकुलेट आई मीन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे पास एक ए नंबर है ए इक्वल्स टू 10 एंड बी दूसरा नंबर बी इक्वल्स टू 5। तो आप ए मॉड्यूलस बी करोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि हम 10 को क्या है कि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो सो उसका ए मॉड्यूलस बी इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब अनरी ऑपरेटर की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दो ऑपरेटर है। तो अनरी ऑपरेटर में हमारे पास क्या है कि इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट वो दो ऑपरेटर है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें तो ऑपरांड के बाद जो प्लस प्लस आएगा ना तो उसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलेंगे। ऑपरांड के पहले प्लस प्लस आएगा तो उसको क्या है कि हम ऑपरांड के पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया है वो ऑपरेंड के पहले प्लस प्लस है तो वो पोस्ट प्री इंक्रीमेंट है। और यहाँ पे ए प्लस प्लस है वो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। अभी ए माइनस माइनस तो ए एक ऑपरेंड है, उसके बाद हमने माइनस माइनस लिखा, ये पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ। और माइनस माइनस ए लिखा वो पोस्ट प्री इंक्रीमेंट हुआ। तो मैंने बताया कि यहाँ हमारे पास दो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट दो ऑप्शन है। तो प्लस प्लस ऑपरेंड के बाद आएगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट, माइनस माइनस ऑपरेंड के बाद आएगा तो वो पोस्ट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस ऑपरेंड के पहले आएगा तो प्री इंक्रीमेंट, माइनस माइनस ऑपरेंड के पहले आएगा तो प्री डिक्रीमेंट। तो वैसे मैंने यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिए, ए इक्वल्स टू 10 तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस ए। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आप जो है ना वैल्यू असाइन कर देते हो और उसके बाद इंक्रीमेंट करते हो। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आप वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करते हो बाद में असाइन करते हो। तो एक्शन क्या है कि वो प्री इंक्रीमेंट में पहले परफॉर्म होगा जो इंक्रीमेंट वाला है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में जो है ना वो एक्शन बाद में परफॉर्म होता है। तो
ए प्लस प्लस लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा है, बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो ये प्री इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस ए के आगे है तो प्री इंक्रीमेंट है, तो ए का जो वैल्यू है ना वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाद में बी को असाइन होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू मैंने 10 था तो वो इंक्रीमेंट हो गया, तो ए का वैल्यू 11 हो गया और बाद में असाइन होगा, तो बी का वैल्यू भी 11 हो गया। बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, तो ये सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है ना वो पोस्ट इंक्रीमेंट का है, क्योंकि प्लस प्लस सिंबल जो है ना ए के बाद लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि पहले असाइन होता है बाद में इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है वो बी को असाइन हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू 10 एंड ए इक्वल्स टू 11, क्योंकि ए का इंक्रीमेंट हुआ तो ए इक्वल्स टू 11 होगा। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट का, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जांपल है। तो अभी प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट का एग्जांपल देखें तो ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू माइनस माइनस ए, तो ये प्री इंक्रीमेंट का है, तो प्री डिक्रीमेंट का है, तो यहाँ पे बी ए का वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 10 से डिक्रीमेंट हो गया 9 हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 9 एंड बी को बाद में असाइन होगा, तो बी इक्वल्स टू 9 होगा। और ये सेकंड वाला एग्जांपल में क्या है कि पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो ए का वैल्यू पहले असाइन हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू 10 होगा और ए इक्वल्स टू 9 होगा, क्योंकि उसका वैल्यू असाइन होने के बाद डिक्रीमेंट हुआ है, तो ए का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होता है बाद में असाइन होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले असाइनमेंट होता है बाद में इंक्रीमेंट होता है। वैसे ही सेम सिचुएशन डिक्रीमेंट में होता है, प्री डिक्रीमेंट में पहले डिक्रीमेंट होता है बाद में असाइन होता है, और पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले असाइन हो जाता है बाद में डिक्रीमेंट होता है। तो ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट वो अनरी ऑपरेटर है। अभी लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है, जैसे डबल एम्परसन है, डबल वर्टिकल बार एंड नॉट ऑपरेटर, जो लॉजिकल ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो आपको क्या है कि डबल एम्परसन की बात करें तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का क्या यूज होगा, जो आपके पास दो ऑपरांड जो है रहता है ना ए एंड बी, उसको इवेल्यूएट करेगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और दोनों ऑपरांड जो है ना वैल्यू ट्रू रहेगा ना तो ही आउटपुट में ट्रू आएगा, अदरवाइज सब केसेस में वो आउटपुट फॉल्स आएगा। तो ए एंड बी दोनों का वैल्यू ट्रू रहेगा ना तो ही आउटपुट में आपको ट्रू मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ए एंड बी ट्रू है तो आउटपुट में ट्रू आएगा, और उसके अलावा सभी केसेस में आपको आउटपुट में फॉल्स आएगा, जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। और लॉजिकल और ऑपरेटर की बात करूं डबल वर्टिकल बार, उसमें क्या रहता है कि ए एंड बी उनमें से किसी का भी वैल्यू ट्रू रहेगा ना तो आउटपुट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये टेबल्स में ए एंड बी दोनों में से कोई एक का भी वैल्यू ट्रू रहे ना तो आउटपुट में ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। नॉट ऑपरेटर की बात करें ना तो वो क्या है कि इनवर्ट कंडीशन करता है, जो आपका वैल्यू ऑपरेंड ट्रू रहेगा ना तो उसको फॉल्स कर देगा, ऑपरेंड फॉल्स रहेगा ना तो उसको ट्रू कर देगा। तो मेरे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर ए किसको अप्लाइड किया है, ये ए एम परसेंटेज ए एंड बी को अप्लाई किया है, तो ए एंड बी का जो लॉजिकल एंड है ना उसको नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया, तो ए एंड बी का जो आउटपुट होगा ना उसको उल्टा कर देगा। तो नॉट का काम क्या है, वो ट्रू होगा ना तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा ना तो ट्रू कर देगा, ऑपरेंड ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, ऑपरेंड फॉल्स होगा ना तो उसको ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास नॉट ऑपरेटर जो है ना लॉजिकल एंड ए एंड बी का जो लॉजिकल एंड आउटपुट होगा ना उसको मैंने अप्लाई किया है। तो ए एंड बी का लॉजिकल एंड आउटपुट कब ट्रू होगा, जब भी ए एंड बी ट्रू होगा ना तब ट्रू होगा, अदरवाइज वो वाले सब केसेस में वो फॉल्स होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ए एंड बी ट्रू होगा ना तब ट्रू होगा, अदरवाइज दूसरे केसेस में फॉल्स होगा। तो ए एंड बी का आउटपुट यहाँ पे मैंने लिख दिया है ट्रू एंड फॉल्स, बट हम लोग क्या है कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ए एम परसेंटेज बी को अप्लाई करिए, तो ए एम परसेंट मीन्स ए लॉजिकल एंड बी का जो आउटपुट है ना उसको उल्टा कर देगा, तो यहाँ पे ट्रू रहेगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू, तो ये हमारा नॉट हुआ। तो नॉट ऑफ तो आपको एक ही चीज यहाँ पे याद रखना है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या रहता है कि उसका जो दो ऑपरेंड रहता है ना दोनों का वैल्यू ट्रू रहेगा ना तभी आउटपुट में ट्रू आएगा, बाकी सब केसेस में फॉल्स आएगा। और लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या रहता है कि इसका जो दो ऑपरेंड रहता है ना, सपोज ए एंड बी इसका दो ऑपरेंड है, तो दोनों में से एक का ट्रू रहेगा ना तो आउटपुट ट्रू आएगा। और नॉट ऑपरेटर की बात करें तो उसका जो ऑपरेंड है ना उसका जो वैल्यू रहेगा ना उसको इन्वर्ट कर देगा। इसके केसेस में आप देख सकते हो कि इसका
ऑपरेंड क्या है ए, लॉजिकल एंड बी, तो उसका आउटपुट क्या है ए, उसको क्या कर रहा है इन्वर्ट कर रहा है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हुआ। अनरी ऑपरेटर का देखा हमने, एरिथमेटिक ऑपरेटर का देखा हमने। अभी क्या है कि हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर हमको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर को भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग क्या है कि टर्नरी ऑपरेटर को एक बार देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का क्या कहता है वो कि ये सी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी लिखा है मैंने, तो ये सी एक कंडीशन रहेगा, आई मीन कंडीशन रहेगा मीन्स इसका आउटपुट ट्रू और फॉल्स आएगा। जो ट्रू आया ना तो ए वाला इवेल्यूट होगा, जो फॉल्स आया ना तो बी वाला इवेल्यूट होगा। तो ए सी का आउटपुट क्या है कि आइदर ट्रू और फॉल्स और 1 और 0 आएगा। जो ट्रू 1 आएगा ना तो ए वाला कंडीशन इवेल्यूट होगा, जो फॉल्स आया ना, फॉल्स अथवा 0 आया ना तो बी वाला कंडीशन इवेल्यूट होगा। तो आप यहाँ पे केस में देख सकते हो कि ए इक्वल्स टू 10 लिखा है ना, बी इक्वल्स टू 11 लिखा है मैंने। तो इसमें क्या है कि मैंने कंडीशन क्या चेक किया है, ए ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन मीन्स में 10 11 से ज्यादा है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं हम। ए मीन्स 10, बी मीन्स 11, तो 10 ग्रेटर देन 11 जो फॉल्स है, क्योंकि 10 ए जो 10 है ना 11 से छोटा है तो फॉल्स हुआ। तो यहाँ पे क्या बी इज मोर देन ए ये प्रिंट होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कॉलन के बाद ये कॉलन सिंबल है ना डबल डॉट, उसके बाद का जो है ना वो प्रिंट होगा। ये कंडीशन ट्रू होता ना तो ये जो है ना कॉलन के पहले वाला जो कंडीशन है ना वैल्यूज वो प्रिंट होता। तो क्वेश्चन मार्क के बाहर क्या है कि आपको जो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है ना तो क्वेश्चन मार्क के बाद का कॉलन के पहले वाला प्रिंट होगा। जो ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है ना तो क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलन के बाद वाला जो है ना बी वो कंसिडर होता है। तो आपको समझ में आ गया ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो हम लोगों ने क्या अनरी ऑपरेटर देखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, और रिलेशन ऑपरेटर की बात करूँ कि दो कंडीशन मीन्स दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, दो चीजों को कंपेयर करता है कि ए बी से बड़ा है, कि जैसे हमने ये वाला लास्ट एग्जांपल में देखा ना ए ग्रेटर देन बी, तो एक रिलेशन ऑपरेटर हुआ। तो रिलेशन ऑपरेटर का आउटपुट क्या है कि ट्रू फॉल्स 0 1 आएगा। 1 मीन्स ट्रू न 0 मीन्स फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी जो इस केसेस में फॉल्स है तो इसका आउटपुट फॉल्स और मे बी 0 आएगा, तो ये वाला कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगा बट ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का बात किया हमने, बिट वाइज ऑपरेटर का हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करके, और असाइनमेंट ऑपरेटर का भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करके, और टर्नरी का ऑपरेटर का हमने देखा। तो अभी हम एक एग्जांपल को भी कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में एक प्रोग्राम लिख के रखा है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रोग्राम में मैंने क्या कि दो नंबर लिए ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे मैंने सीरीज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और मैंने यहाँ पे अनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया है जो हमने कवर किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट का। और ये रिलेशन ऑपरेटर है। और इसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेटर है जो हमने बिटवाइज एंड बिटवाइज और सॉरी लॉजिकल एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेशन किया है, और लास्ट में टर्नरी ऑपरेटर किया है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। तो F6 में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। तो F6 से क्या है कि आपको C++ एक्सटेंशन यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में डालना होगा। उसका वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि A एंड B, तो A का वैल्यू क्या था 10, B का वैल्यू 5 था, तो दोनों का सम क्या होता है 15 होता है। तो यहाँ पे 15 प्रिंट हुआ। और सब्ट्रैक्शन करता है ना तो A माइनस बी करूंगा ना तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, 10 माइनस 5 तो 5 प्रिंट होगा। और मल्टीप्लीकेशन करूंगा ना A मल्टीप्लाई B, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 15 प्रिंट हुआ। जो 10 बाई 5 करूंगा ना तो आउटपुट 2 आएगा, और 10 मॉड्यूलस 5 करूंगा ना तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 प्रिंट होगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ ऑपरेशन यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया ना वो सब ए एंड बी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बट खाली ये वाला जो पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट जो अनरी ऑपरेटर है ना वो ए एंड बी का वैल्यू चेंज कर सकता है। और सभी ऑपरेशन के पहले मैंने ए एंड बी का वैल्यू प्रिंट किया। तो यहाँ पे अनरी ऑपरेटर की बात करें हम, तो अनरी ऑपरेटर के मैंने ए एंड बी का वैल्यू यहाँ पे 10 एंड 5 प्रिंट किया है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ए प्लस प्लस किया, तो क्या है कि यहाँ पे ए प्लस प्लस करूंगा ना तो यहाँ पे पूरा ना ए का वैल्यू जो है ना वो ये प्रिंट एफ में असाइन हो जाएगा, मीन्स प्रिंट एफ में आर्ग्यूमेंट में पास कर देगा।
प्रिंटफ एक क्या एक फंक्शन है जो stdio.h में प्रेजेंट है। तो पुराना वैल्यूज जो है ना वो प्रिंटफ में पास हो जाएगा। और तो यहाँ पे पुराना वैल्यूज क्या था उसका 10, तो यहाँ पे पास हो जाएगा तो वो 10 प्रिंट होगा आउटपुट में, जो यहाँ पे आप देख सकते हो है ना 10 प्रिंट हुआ। और इसके बाद इसका इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होके बाद ए का वैल्यू क्या होगा 11 हो जाएगा, बट प्रिंटफ में क्या पास कर रहे हैं हम 10 पास कर रहे हैं। तो प्रिंटफ कॉलिंग के टाइम में हम आर्ग्यूमेंट में 10 पास करेंगे बट उसका वैल्यूज 11 हो जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। और पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करो ए माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या है कि इसका वैल्यू 11 से घट के 10 हो जाएगा, बट पुराना वैल्यू प्रिंटफ में पास होगा, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो डिक्रीमेंट में क्या है कि पुराना वैल्यू ये प्रिंटफ को असाइन करेगा। प्रिंटफ में क्या है कि आर्ग्यूमेंट है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि मॉडिफायर है, मीन्स कैसे प्रिंट करना है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। तो ए माइनस माइनस का वैल्यू जो है ना वो पुराना वैल्यू 11 है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था 10 से 11, तो वो 11 वैल्यूज जो है ना वो प्रिंटफ को असाइन होगा, फंक्शन में पास करेगी। और ए का वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा, जो यहाँ पे 11 से 10 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 10 हुआ बट प्रिंटफ में हम 11 किया, तो इसलिए यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है। अभी इसके बाद हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल वैल्यू ए का 10 है, तो हम लोग क्या है कि प्लस प्लस ए करेंगे, तो 10 का यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या मैंने आपको बताया था, बता के रखा है तो कि पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में असाइन होगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 10 का 11 हो जाएगा, पूरा ए का वैल्यू क्या है 10 है, तो ए का वैल्यू 10 का 11 हो जाएगा। तो 11 होने के बाद ही ये प्रिंटफ को असाइन होगा, तो 11 यहाँ पे असाइन होगा और ए का वैल्यू भी 11 हो जाएगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 प्रिंट हुआ। और लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे माइनस माइनस ए, जो यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट होगा बाद में प्रिंटफ को असाइन होगा। तो 11 का माइनस माइनस ए करूंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, बाद में उसको प्रिंटफ को असाइन होगा, जो बाद में उसको प्रिंटफ को असाइन होगा। तो इसके लिए यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट होगा, तो ए का वैल्यू 10 हो जाएगा यहाँ पे, और प्रिंटफ में भी हम 10 असाइन करेंगे क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है। तो ये अनरी ऑपरेटर हुआ। तो अनरी ऑपरेटर क्या है कि ए एंड बी का वैल्यू चेंज करता है। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पे ए का मैंने बी का वैल्यू पहले प्रिंट किया है, जो ए का वैल्यू 10 है, जो यहाँ से हो गया था तो फिर से 10 हो गया, और बी का वैल्यू भी 5 है। अभी हम कंपैरिजन में क्या है कि ये सब ऑपरेटर है, तो ए एंड बी का वैल्यू डबल इक्वल टू करूंगा तो ए एंड बी का वैल्यू कंपेयर करेगा, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। जो नहीं है, नहीं होने के लिए आइदर फॉल्स रिटर्न करेगा या जीरो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जीरो है, तो मैंने इंटीजर है तो यहाँ पे जीरो आएगा। और ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो ए एंड बी का वैल्यू सही इक्वल नहीं है ऐसा चेक करेगा, जो ए एंड बी सेम नहीं है ऐसा करेगा। ए डबल इक्वल्स टू बी मीन्स ए एंड बी सेम है कि नहीं वो कंडीशन चेक करेगा। ए नॉट इक्वल्स टू बी मीन्स ए एंड बी का वैल्यू सेम नहीं है कि वो चेक करेगा, जो नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा। जो कंडीशन ट्रू होगा ना तो 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो 0 रिटर्न करेगा। तो ए ग्रेटर देन बी जो सही है तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। ए लेस देन इक्वल्स टू बी जो फॉल्स है यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। ए ग्रेटर देन बी तो 1 ट्रू है तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, और ए लेस देन बी जो नहीं है तो यहाँ पे 0 रिटर्न। और ग्रेटर इक्वल्स टू में क्या चेक करेगा, इक्वल भी चेक करेगा या ग्रेटर देन भी चेक करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन है इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा, बट इक्वल टू भी होगा ना तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। और ग्रेटर देन खाली में क्या चेक करता है कि ये जो लास्ट सेकंड लास्ट वाला है ना उसमें क्या चेक करता है, तो खाली वो ग्रेटर देन का चेक करता है, इक्वल टू होगा तो फॉल्स रिटर्न करता है। भाई लास्ट वाला जो ये लॉजिकल ऑपरेटर है ना उसमें हम लोगों ने क्या है कि ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 5 लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिखा है, तो यहाँ पे ए डबल इक्वल्स टू बी एंड डबल एम परसेंट ए लेस देन बी। तो ए डबल इक्वल्स टू बी, तो ए एंड बी का वैल्यू क्या है, जो ए बराबर 10 बी बराबर 5। तो यहाँ पे 10 डबल इक्वल्स टू 5 एंड इसका मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा है खाली। तो ए इक्वल्स टू 10 है, बी इक्वल्स टू 5, तो 10 डबल इक्वल्स टू 5 एंड डबल एन परसेंट 10 लेस देन 5। तो 10 डबल इक्वल्स टू 5 क्या है हमारा, फॉल्स रिटर्न करेगा, जो यहाँ पे 0 आएगा। फॉल्स मीन्स 0, डबल एंड 10 लेस देन 5 वो भी 0, तो 0 डबल एंड 0 जो मैंने आपको बता के रखा है। जो लॉजिकल एंड होगा उसमें दोनों फॉल्स रहेगा ना तो आउटपुट भी फॉल्स आएगा। फॉल्स मीन्स 0, तो दोनों फॉल्स होगा तो आउटपुट भी 0 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट 0 आया।
और सेकंड ऑपरेटर की बात करें यहाँ पे ऑपरेशन की, तो यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर लिखा है। तो यहाँ पे ए डबल इक्वल टू बी और ए लेस देन बी किया है। तो यहाँ पे क्या है कि ए डबल इक्वल टू बी, तो ऊपर वाला ही कंडीशन है, सेम टू सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे डबल एंड की जगह पे मैंने डबल और कर दिया है, मीन्स लॉजिकल एंड की जगह पे लॉजिकल और किया है। तो यहाँ पे 0 और 0 आएगा। तो 0 और 0, जो उसका आउटपुट क्या है कि 0 और 0, तो दोनों फॉल्स है। दोनों 0 मीन्स दोनों फॉल्स, दोनों फॉल्स होगा तो लॉजिकल और में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक ट्रू होना चाहिए तभी लॉजिकल और में ट्रू आता है। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में से ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा, दोनों में से एक ट्रू रहेगा तो आउटपुट ट्रू आएगा। वैसे लॉजिकल और में क्या, लॉजिकल एंड में क्या है, दोनों ट्रू रहेगा तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे दोनों ट्रू भी नहीं है तो आउटपुट ट्रू भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे दोनों में से एक ट्रू भी नहीं है तो आउटपुट भी ट्रू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी फॉल्स आएगा और ये भी फॉल्स आएगा, आई मीन 0 आएगा दोनों। और लॉजिकल नॉट की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या किया, द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर मीन्स नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू बी। तो नॉट ऑफ 10, इसका मैंने ट्रांसलेशन लिखा है यहाँ पे, ये जो हाईलाइट किया है मैंने उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा है, नॉट 10 इक्वल्स टू 5। तो 10 इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स मीन्स 0, तो ब्रैकेट में 0 आएगा। नॉट ऑफ 0 मीन्स 1, तो इसका आउटपुट क्या है कि 1 आएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और लास्ट में टर्नरी ऑपरेटर का मैं एक बार और आपको बताने वाला है कि लॉजिकल एंड में क्या है कि दोनों ट्रू रहेगा या दोनों 1 रहेगा ना तो ही आउटपुट 1 आएगा। और लॉजिकल नॉट में क्या रहता है, दोनों में से एक 1 रहेगा या दोनों में से एक ट्रू रहेगा ना तो आउटपुट ट्रू आएगा या 1 आएगा। और नॉट तो उल्टा करता है, उसका ऑपरेंड जो ट्रू रहेगा ना तो उसको फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा ना उसको ट्रू करेगा। और टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, तो ए का वैल्यू क्या है 10, बी का वैल्यू क्या है 5। तो 10 ग्रेटर देन 5, ऑब्वियसली वो 10 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा। जो मैंने बताया था कि ये कंडीशन ट्रू होगा ना तो फर्स्ट कॉलम के पहले वाला एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा ना तो कॉलम के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ए ग्रेटर देन बी, वो वाला यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर हुआ। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के साथ कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।